आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बोगस जन्म प्रमाण पत्र मामले पर उठे बवाल और एमआईएम के विरोध प्रदर्शन की, मुंबई मोनोरेल में फंसे यात्रियों के बचाव अभियान की, इम्तियाज जलील के आरोपों से फिर गरमाई सिडको विवाद की और आखिर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के ऐलान की। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों में। बोगस जन्म प्रमाण पत्र मामले में ग्रेड सुमैया पहुंचे सिटी चौक पुलिस स्टेशन, एमआईएम का विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में भारी बारिश के बीच मोनोरेल ट्रेन फंसी, शीशे काटकर यात्रियों को निकाला गया। सिडको जमीन घोटाले पर नया विवाद, इम्तियाज जलील ने लगाए बड़े उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के आरोप। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को उतारा मैदान में। अब खबरें विस्तार से। शहर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। उप विभागीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए करीब 200 प्रमाण पत्रों में आधार कार्ड से जन्म तिथि में फर्क पाया गया। आरोप है कि इसी तरह 500 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किए गए हैं। बीजेपी नेता ग्रेड सुमैया ने इसे गंभीर बताते हुए अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जैसे ही सुमैया शिकायत दर्ज कराने सिटी चौक थाने पहुंचे, एमआईएम कार्यकर्ताओं ने बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सुमैया हाय हाय के नारे लगे और पुलिस ने एमआईएम नेता नासिर सिद्दीकी, हाजी इसाक खान समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एक से एक नफरती चिंटू जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूमता है, ठेका लिया है जिसके अंदर नफरत फैलाने का, जो और वो तोतला जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर आया था। और वो तोतले का यही काम है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से औरंगाबाद तक आने देर तक खामोश बैठता है। उसके बाद में जो है तो फिर हर जगह जाके किसी को भी बांग्लादेशी का ठप्पा मारता है। ये हसीना क्या उसकी आपा है क्या? शेख हसीना वाजिद तो इंडिया के अंदर रह रही है, तो उसकी आपा है या क्या करके लेकर आए उसके किसी भाई को, उन्होंने शादी करके वहां से। तो ये खुद पाल रहे बांग्लादेशी को भाजपा सरकार, और दूसरों को बोल रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं। तो नफरती चिंटू आज शहर में आया था, तो जैसे ही हमको मालूम पड़ा, हाजी इसाक साहब को, मुझे हमारे दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता थे मजलिस के, उन तमाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि पुलिस के ऑफिसरों से यही जो है तो सवाल किया कि भाई ये कौन सी पद के ऊपर है कि जो आप लोग इसको जो है तो इसकी आवभगत कर रहे हैं। हम तो शहर के जिम्मेदारान हैं और हम इससे यही बात पूछना चाहते हैं कि भाई तूने क्या नफरत फैलाने का ठेका लिया है? क्या हर जगह जाता है मुसलमानों को गालियां देता है खास तौर पर? हाँ, तो मुसलमान सुनने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है। अरे भाई, संविधान के दायरे में रहेगा तो तू सीधा रहेगा, अगर संविधान के बाहर जाएगा तो तेरे को कितनी देर प्रोटेक्शन मिलता है ये हम भी देखेंगे। मुंबई में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी बीच मंगलवार शाम को मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच एक मोनोरेल अचानक ट्रैक पर फंस गई। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ट्रेन वहीं रुकी रही। दमकल विभाग और एजेंसियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। यात्रियों को खिड़की के शीशे काटकर बाहर निकाला गया। पहले इसे दूसरी मोनोरेल से खींचकर स्टेशन तक ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ब्रेक जाम होने से ट्रेन हिली तक नहीं। सिडको की जमीन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री संजय सिरसाट को केवल इसलिए सिडको अध्यक्ष बनाया गया ताकि एक बड़े उद्योगपति को 5,000 करोड़ की जमीन दिलाई जा सके। जलील का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस जमीन हस्तांतरण का विरोध किया था, लेकिन सिरसाट ने बैठकों में दबाव डालकर साफ कहा कि यह काम किसी भी कीमत पर होना चाहिए। जलील ने चेतावनी दी है कि अगर सिडको ने अपनी फाइलों पर वोटिंग सार्वजनिक नहीं की तो अधिकारी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मैदान में है, तो विपक्ष गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में अब मुकाबला साफ हो गया है। विपक्ष ने पहले ही कहा था कि एनडीए उम्मीदवार घोषित करने के बाद ही वो नाम का ऐलान करेगा। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक के बाद सुदर्शन रेड्डी का नाम तय किया गया। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। शहर से लेकर दिल्ली तक की राजनीति और जनता की मुश्किलें सब आपके सामने। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा एशिया।